हाय बच्चों, नई क्लास नए सवाल के साथ दोबारा आपके पास आए हैं अमित सक्सेना जी। ठीक है, मेरा नाम अमित सक्सेना है। बहुत टाइम आज जिक्र किया मेरे नाम का। अच्छा बच्चों, अब ज़रा सवाल को एक बार देख लें कि आज हमें क्या करना है नई क्लास में। बच्चों नई क्लास में हम करेंगे प्रश्नावली 3.4 के आगे के सवाल। सवाल नंबर बच्चों 2 से शुरुआत होगी इसमें, क्योंकि इससे बच्चों पिछली क्लास में मैंने क्या किया था आपको याद होगा कि आपको एक तो मैंने प्रमेय करवाई थी, प्रमेय नंबर 3, प्रमेय नंबर 4 उस क्लास में, इससे पिछली क्लास में। और बच्चों मैंने प्रश्नावली को भी शुरू कराया था। उसका बच्चों एक सवाल आपको बताया था पूरा डिटेल कि करना क्या है, मुझे कैसा लिखना है, किस किस प्रकार को क्या चेंज करना है। ठीक है, और बच्चों उसी चीज़ को हमें बस बाकी सवालों में लगाना है 17 तक। तो शुरुआत करते बच्चों सवाल नंबर 2 से। ठीक है, और बच्चों निकालना क्या था बच्चों, इसमें आपको याद होगा उनका क्या था बच्चों, व्युत्क्रम इनवर्स। चलो देखो अब बच्चों दूसरा सवाल अब हम आपको करके बता रहे हैं। सबसे पहला काम क्या है, इसको ए मान लो बच्चों। ठीक है, माना कि ए बराबर, देखो क्या दे रखा है बच्चों, 2 1 1 1 2 1 1 1। ठीक, अब बच्चों जो आपको मैंने पूरी डिटेल बताई थी, यहाँ पर हम बच्चों उसको बार बार नहीं करेंगे क्योंकि एक सवाल में पूरी डिटेल आपके साथ चलेगी। ठीक है, और उसको मैंने आपको अच्छे से बताया है। अब मैं बच्चों जो जो काम यहाँ पर है उसको स्टेप बाय स्टेप साथ साथ करते रहूँगा। बस आपको कनेक्शन जोड़ना है कि हाँ जो सवाल पहला बताया था वो इस प्रकार है या नहीं है, या जो हो रहा है वो नहीं हो रहा है। टोटल आप दे सकते हो। देखो ए माना, उसके बाद मैंने क्या लिखा था आपको याद होगा भैया, ए बराबर आई ए बराबर आई ए करना है बच्चों, ये इसका मेथड था। ए बराबर आई ए। फिर मैंने क्या बताया था, किस किस की वैल्यू रखते हैं। देखो ए की और आई की वैल्यू रखो बच्चों, कि ए और आई की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है आपकी 2 1 1 1। यहां देखो 2 1 1 1। बच्चों आई की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, आई की जो वैल्यू होती है तत्समक आव्यूह, वो डिपेंड करता है आव्यूह के कोटि पर। इस आव्यूह की कोटि क्या है, 2 × 2। तो आई क्या बन गया, आपको मैंने क्या बताया था, 1 0 0 1। और इस वाले ए को बच्चों ऐसे ही छोड़ते हैं हम, ये भी आपने देखा होगा। अब क्या करेंगे, यहां पर देखो बच्चों, यहां पर जो आता है लेफ्ट हैंड साइड में ए, उसको मुझे क्या बनाना है। देखो इसको तो मैं बच्चों यहां पर लगाते रहूंगा, देखो एरो, इसको बस मुझे आई बनाना है। जैसे आई बनेगा वहां पर आपकी सवाल की एंडिंग हो जाती थी, जैसे मैंने आपको बताया है। और जो प्रोसेस, जो रूपांतरण मुझे यहां करने हैं आई बनाने में, वो सारा काम बच्चों कहाँ होगा, इस वाले आव्यूह पर। चलो अब आपको पता है कि भैया इस वाले आव्यूह को मुझे क्या बनाना है, आई, जैसा आप देख सकते हो। और हाँ बच्चों देखो ये तो आप थोड़ा सा रफ में साइड में लिख ही लो, 1 0 0 1। देखो आप यहाँ पर 1 0 0 1 ये फॉर्म लेके आनी है इस वाले पर। वही तरीका, क्या क्या आ रहा है उसको तो रहने दो बच्चों, जो आपको मिल रहा है यहाँ से उसको रहने दो, बाकी को चेंज कर लो भैया। देखो आप यहाँ पर बच्चों आई का पहला अवयव क्या आता है, आई का पहला अवयव आप देख सकते हो वो आता है 1। और इस अवयव को जब हमें चेंज करना है, किसमें, आई में चेंज करना है, पर इसका तो अवयव 2 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, 2 के स्थान पर मुझे क्या लाना है, 1। 2 के स्थान पर क्या लाना है, 1। अब देखो 1 लाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, क्या रूपांतरण कर रहा हूँ। यहाँ देखो हमने एक काम ये किया बच्चों, R1 को कर दिया R1 माइनस का R2। बस ये प्रैक्टिस करनी है आपको बच्चों, किस प्रकार से मुझे क्या रूपांतरण करूं कि वो आपका आई में चेंज होता जाए। ठीक है, और आपको मैंने ये भी हिंट दिया था, या तो आप R का यूज करो या C वाले का, पर सबसे मेन कौन सा होता है बच्चों, R वाला। चलो तो बच्चों R1 को मैं क्या लिख रहा हूँ, R1 माइनस का R2, मतलब इस R1 में से किसको मैं माइनस कर रहा हूँ, R2 को। ये तो आपको पता है R1 और R2। तब देखो अब बच्चों ये काम थोड़ा सा हम करेंगे शॉर्टकट, ये कैलकुलेशन वाला काम, जहां बहुत लंबा आ गया वहां आपको हम रफली करके बता देंगे। अब आप यहां देखो
R1 में से किसको माइनस करना है बच्चों? R2 को। देखो आपकी प्रैक्टिस ऐसे होनी चाहिए, R1 माइनस R2, 2 माइनस 1 1 आएगा, 1 माइनस 1 0 आएगा। कहाँ लिखना है उसमें गलती मत कर देना बस। कहाँ लिखते हैं ये सारा काम जो कर रहे हैं, कहाँ लिखेंगे? एरो के पहले वाले नंबर पर। R1 है तो R1 में लिखो, R2 है तो R2 पर। तो R1 में से बच्चों R2 को माइनस करो, कितना आया आपका? 1। तो यहाँ पर आपका 1 आ गया। फिर 1 में से 1 को माइनस किया, कितना आएगा? 0। तो 0 आपका यहाँ आ गया। कहाँ लिखा बच्चों? ये पूरी वैल्यू मैंने कहाँ पर लिखी? R1 पर। R2 पर कोई छेड़खानी नहीं हुई है तो ऐसे रहा भैया, 1 1 ये आ गया। यही काम, यही प्रोसेस, यही रूपांतरण कहाँ करना है आपको? इस वाले आव्यूह पर। वही चीज़ R1 इसका ये है, R1 में से किसको माइनस कर दो बच्चों? R2 को। अब आप डायरेक्ट दे सकते हो, 1 में से 0 माइनस करेंगे भैया 1 आएगा, 0 में से 1 को माइनस करेंगे तो आपका -1 आएगा। तो R1 में मैंने लिख दिया, देखो माइनस किया बच्चों दोनों में, R1 माइनस का R2 लिखना कहाँ है? R1 पर, जो एरो के पहले है उसमें बस ध्यान रखना है आपको, ठीक है। R2 पर कोई छेड़खानी नहीं, तो 0 और 1, ए तो आपका चलता जाएगा, ए से कोई मतलब नहीं है। अब देखो इस स्टेप को करके फायदा क्या हुआ? आपको इस बात का ध्यान करना है कि स्टेप वो लगाना है जिससे आई वाली जो फॉर्म है वो आपकी पूरी पूरी आ जाए भैया, उसके एक एक पॉइंट्स आ जाएं, एक एक अवयव आ जाएं। और ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लगाए जा रहे हो कि कहीं 0 आ गया तो कहीं 1 आ रहा है, कहीं 1 है तो 0, वो आपको प्रैक्टिस करनी है बस। वो थोड़ा सोचना पड़ता है कि कैसे कैसे इसको सॉल्व करें हम। चलो आगे आओ। इससे क्या फ़ायदा होगा इतना करने से? आप देखोगे यहाँ पर आई की जो फॉर्मेट होती है, आई की फॉर्मेट, उसमें फर्स्ट टर्म 1 आता है भैया, 1 आ गया। अगला वाला क्या आता है? अगर मैं इसकी बात बोलूँ, 1 के आगे वाला क्या आता है? 0 भैया, 1 के आगे भी 0 आ गया। इतना करने से इतना काम हो गया हमारा। अब क्या हुआ? अब बात करते हैं वहाँ बच्चों इस वाले, देखो जहाँ मैं आपको हाथ से दिखा रहा हूँ, ये वाला 1, ये वाला 1 मिल गया, ये 0, ये 0 आ गया। अब आओ इस वाले 1 के नीचे बच्चों, इस वाले 1 के नीचे 0 चाहिए। ये देखो ये जो 1 है, ये 1 आ गया है, इस 1 के नीचे 0 चाहिए। पर यहाँ तो भैया इस 1 के नीचे 1 आ रहा है, तो इस वाले 1 को क्या बनाना है? 0। ये चीज़ देखनी है बस आपको, इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या होने वाला है, मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर 0 लाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, R2 को लिखा मैंने बच्चों R2 माइनस का R1 भैया। मैंने काम किया यहां पर R2 में से इसको माइनस कर दिया, किसको? R1 को, R2 में से R1 को। अब देखो जरा वही बात हम बार बार कह रहे हैं, जब R2 में से R1 को माइनस करेंगे, R2 माइनस R1 कहाँ लिखेंगे? बार बार कह रहा हूं, एरो के जो पहले आता है तो कहाँ लिखा जाएगा बच्चों? वो R2 पर। बदलाव कहाँ आया? R2 पर। किस पर चेंज नहीं हो रहा है? R1 पर। तो इसका मतलब यहाँ पर R1 में कोई बदलाव नहीं हुआ भैया। बदलाव कहाँ होगा बच्चों? R2 पर। क्या देखो, R2 में से किसको माइनस करो? R1 को। देखो 1 माइनस 1 0, 1 में से 0 को माइनस करोगे भैया कितना आता है आपका? 1 बराबर, यहां आओ, यही प्रोसेस कहां लगाना है? इस वाले आव्यूह पर। किस में से किसको माइनस किया मैंने? R2 में से R1 को। तो ये R2 है, इसमें से इसको माइनस करो, 0 में से 1 को माइनस करेंगे कितना आएगा आपका? -1। 1 में से -1 को माइनस करेंगे कितना आएगा? 2। कहाँ लिखेंगे? R2 पर, ठीक है। तो इसका भी R1 आपका ऐसे रहा, 1 - 1 ऐसे रहा यहाँ पर। तो बच्चों R2 में से इसको माइनस करो, जो आपको मैंने बता दिया है, 0 में से 1 को माइनस करो भैया, -1 आएगा। 1 में से -1 को माइनस करो तो माइनस माइनस प्लस होके 2 आ जाएगा आपका ये। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, 1 स्टेप 2 स्टेप, क्या फायदा हुआ? पूरा पूरा आपका क्या बन गया? ये जो आव्यूह ए था बन गया आपका आई। जैसी आई बनेगा, ये ए जो आई बनेगा, वहीं पर आपका सवाल खत्म।
आई बन गया। फिर आपको मैंने बताया था ऐसे पिछली क्लास में, जो ए के साथ आता है बच्चों, देखो ए के साथ क्या आ रहा है, देखो मैं सिर्फ टिक का निशान लगा रहा हूँ, जो ए के साथ गुणा में आता है वो होता है ए इनवर्स। तो यहाँ पर क्या होगा, अतः ए इनवर्स बराबर कितना हो गया आपका, 1 माइनस 1 और 2। और आपको मैंने ये भी बताया था क्यों होता है, ये देखो यहाँ भी देख लो एक बार इस नई क्लास में, ए इनवर्स ए बराबर आई। आपको तो मैंने अपने फॉर्मूला बताया था, कुछ पर में भी आया था, और प्रॉपर्टीज जो आपको मैंने बताई थी किसकी, व्युत्क्रम अवयव की। ए इनवर्स ए बराबर आई होता है। आप देखो बच्चों ये सारा का सारा आई आ गया, आई आ गया। अब ए इनवर्स ए, ये पूरा अगर ए इनवर्स है तो इसकी गुणा किससे हो रही है, ए से, तभी तो आ रहा है ए इनवर्स ए बराबर आई। तो ए के साथ, मेरा मतलब वही है कहने का, जो ए के साथ गुणा में आता है वो आपका ए इनवर्स बन जाता है इस फॉर्मूले के अनुसार। ये आपका सवाल दूसरा खत्म बच्चों, आसान सवाल था। अब मैं बच्चों तीसरा सवाल यहीं पर कर देता हूँ, कुछ जगह काफ़ी है और काम हमको आपको पता है एक ही करना है, ए को किस में चेंज करना है, आपका आई में। तो आप यहाँ पर देखिए ये कुछ ऐसा आ जाएगा, इसको मैं यहाँ पर बच्चों थर्ड डाल देता हूँ, ठीक है, हमने इसको थर्ड मान लिया, पूरा वही काम ए मानेंगे। अब इसको देखो, माना ए बराबर कौन सा अवयव, आप देखेंगे 1 3 2 और 7 ए, फिर क्या लिखते हैं, ए बराबर आई ए बराबर क्या लिखते हैं बच्चों, आई ए। किस किस की वैल्यू रखते हैं, अब तो देखो साथ साथ जोड़ते जाओ, अब तो आपको यह कि जैसे करोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ए रखेंगे ये वाला, 1 3 2 7, आई बच्चों किसके अनुसार, जो अवयव दे रखा है, मतलब वही 1 0 0 1, और ये वाला ए आपको पता है ऐसे ही रहता है। अब फिर वही चीज़, ये जो देखो मैं इसको तो आपको मैं देखो बार बार यहाँ पर एरो लगाऊंगा ही लगाऊंगा, किस में चेंज करना है, इस वाले ए को आई में। क्या क्या आई का रूप आ रखा है, किसको हटाना है वो देखो। चलो इसके लिए बच्चों इसी से काम चला लेंगे हम, जो आई का रूप है हमारा जिसको लेके आना है। देखो इसका पहला अवयव क्या आ रहा है बच्चों, इस अवयव का जिसको आई में चेंज करना है, क्या आ रहा है, एक। आई का भी पहला अवयव एक होता है, तो आपका एक तो है, एक पर कोई छेड़खानी नहीं करनी भैया, एक एक आ रहा है, एक पर कोई छेड़खानी नहीं करनी। अब आप देखो कि इस एक के नीचे, देखो देखो इस एक के नीचे की बात हो या इस एक के आगे की, वहाँ 0 0 चाहिए। तो कहाँ चाहिए बच्चों 0 0, एक तो बच्चों 3 की जगह मुझे 0 चाहिए और एक चाहिए 2 की जगह। तो पहले वहाँ पर हम आपको फोकस करके बताएंगे कि वहाँ 0 कैसा आएगा। अब यहाँ देखो हमने बच्चों ये कर दिया, R2 को R2 माइनस का 2R1, मैंने क्या कर दिया, ये आपको बताया R1 R2, ठीक है। क्या किया बच्चों, मैंने R2 में से R1 का दुगना माइनस कर दिया। किसका दुगना माइनस किया, यहां देख सकते हो, R2 में से R1 का दुगना माइनस कर दिया। अब देखो दुगना माइनस करके हुआ क्या, यहां पर आओ आप, और आपको मैंने वो जो बार बार देखो मैं इसलिए रिपीट करता हूँ बच्चों ये चीज़ें कि कुछ पॉइंट बहुत मेन होते हैं, जो आपके दिमाग से निकल गए यहाँ वहाँ हो गया, पूरा सवाल आपका गलत हो जाएगा। जो भी मैं करूँगा R2 माइनस का R1 कहाँ लिखेंगे, इसको R2 के स्थान पर। तो R2 के स्थान पर लिखोगे, कहाँ चेंज नहीं आएगा आपका, R1 में। तो R1 में तो बच्चों आपका 1 3 जो है वो ऐसे ही रहा, कहाँ चेंज होने वाला है, R2 पर। क्या, R2 माइनस का 2R1। बच्चों अब देखो साथ साथ करो, देखो उसको, ये प्रैक्टिस भी आपकी होगी। इसमें से मैं इसका दुगना माइनस करने वाला हूँ, R2 में से R1 का दुगना। बच्चों R1 का दुगना पहला अवयव आओ, 1 का दुगना कितना होगा भैया, 1 का दुगना 2, तो 2 में से 2 माइनस हो गया आपका, मतलब 0। अब आगे बढ़ते हैं,
R1 में 1 का दुगना 2 था, तो 2 में से 2 माइनस कर दिया, 0 आ गया, बात खत्म। अब आगे आओ, यहाँ आ रहा है 7, देखो 2 वाला हमने कर दिया, यहाँ आ रहा है 7। दुगना किसका करना है? R1 का। तो 3 का दुगना कितना होता है? 6। तो 7 में से 6 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका भैया? 1। और वही काम इस वाले आव्यूह पर, R2 माइनस का 2R1, R2 में लिखा जाएगा, वही बदलाव जो है 1 0 बच्चों, वो तो ऐसे रहा भैया, R1 में कोई बदलाव नहीं, वही काम यहाँ करना है। ये आपका R2 है इस आव्यूह का, आप देख सकते हो R2 जो है, इसमें से इसका दुगना माइनस करना है। देखो बच्चों, 1 का दुगना कितना हुआ? 2। तो 0 में से 2 को माइनस करेंगे हम, देखो 0 में से 2 को, क्योंकि 1 का दुगना हुआ 2, तो 0 में से 2 को माइनस करेंगे, कितना आएगा बच्चों यहाँ पर? -2। फिर आगे बढ़ो बच्चों, 1 में से 0 का दुगना, भैया 0 का दुगना तो 0 ही होता है, तो 1 - 0, ए आपका ऐसी रहा। बच्चों यहाँ पर देखो, मैं थोड़ा सा सही करता हूँ, ये हमारा माइनस हो गया। 1 में से बच्चों ये 1 आएगा आपको, ये आपका बच्चों 1 आएगा, इसको हटाओ 1, देख लो आप क्या हुआ। इसमें से इसका दुगना माइनस करना था, 0 में से 1 का दुगना किया, 0 - 2, -2 आ गया। 1 में किसका दुगना माइनस करना है? 0 का, तो 1 - 0 बराबर 1, वो आपका 1 था, वो 0 हो गया था। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब बच्चों यहाँ पर देखो क्या क्या आ गया आपका आई के अनुसार, 1 0 1। इससे बस आपको जैसे आप स्टेप लगाते रहो, तुलना करते रहो कि भैया किसके स्थान पर क्या क्या हमें अब तक मिल गया है। 1 0 1, आई में भी 1 0 1 आता है। अब ये तीनों आ गए 1 0 1। अब क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है बच्चों? हमें 0 कहाँ चाहिए? 1 के आगे, साथ साथ देखो, जहाँ मैं हाथ से दिखा रहा हूँ बार बार, 1 के आगे, इस 1 के आगे यहाँ पर 0 लाना है, क्योंकि 1 के नीचे 0 तो आपका आ गया है। साथ साथ उसको भी देख लो बच्चों, डायगोनल वही विकर्ण, विकर्ण में 1 1, ये भी आ गए। देखो अगर आपके स्टेप ठीक हैं, ये भी नोट करना आप, अगर आपके स्टेप ठीक चल रहे हैं तो आपकी जो कंडीशन है आई को लाने की, खुद ऑटोमेटिक आती जाएगी। कुछ आपने उल्टा सीधा कर दिया, कैलकुलस में गलती कर दी, तो आप चाहे इसमें 10 स्टेप लगाओ, 15 20 सवाल आपका चलता जाएगा, कोई एंड ही नहीं होने का। ठीक है, तो कैलकुलेशन पे भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। चलो, तो इसका मतलब तो यहाँ जो 3 आ रहा है, वहाँ पर मुझे क्या चाहिए? 0। अब मैं क्या कर रहा हूँ वो देखो, R1 को बच्चों मैंने कर दिया R1 माइनस का 3R2। भैया क्या कर दिया मैंने? R1 में से किसको माइनस कर रहा हूं मैं? 3 गुना R2 का। ठीक, R1 में से किसका? 3 गुना R2 का माइनस कर रहा हूं। कहाँ लिखेंगे? एरो के पहले क्या लिखा हुआ है? R1। R1 में लिखेंगे ये पूरा काम जो हम करने वाले हैं। कहाँ बदलाव नहीं हुआ? R2 में, तो ऐसे ही रहेगा आपका। ठीक है, उसको कर देंगे। अच्छा यहाँ देखो बच्चों, ये आया कितना? R1 माइनस का 3R2, मतलब R2 में किसकी गुणा करेंगे? 3 से। चलो पहले वाले, अब उसको देखो। अभी आपको बच्चों 0 में 3 की गुणा करो, 0, तो 3 में मतलब 0 की जो गुणा की, कितना आ गया? 0 आ गया। 1 से माइनस करो, तो 1 - 0 कितना होता है आपका? 1, तो यहाँ आपका आ गया 1 भैया। अब देखो इसका 3 गुना करेंगे। किसका 3 गुना? आप देखेंगे बच्चों 3 गुना किसका हो रहा है? R2 का। 3 गुना 0 का किया, 0 आया, 1 - 0 1। अब बच्चों 1 का 3 गुना करो, 3 आएगा। 3 में से 3 को माइनस कर दो, लो भैया आ गया 0, आ गया 0। बदलाव कहाँ पर होना है? R1 में, वो लिख दिया। R2 आपका ऐसे ही रहा, तो ये आ गया आपका 1 0 0 1। अब यही काम कहाँ करना है? इस वाले आव्यूह पर, सेम टू सेम, कोई गलती मत करना। देखो मैंने क्या किया है, R1 माइनस का 3R2, मतलब इसमें से R1 में से इसका 3 गुना करो और उसको माइनस करो बच्चों। तो यहाँ देखो बच्चों, -2 का 3 गुना कितना होगा? -6 आएगा, -6 आएगा।
तो हमें 1 माइनस 6 करना होगा। ये देख लो, ये तो होगा 1 माइनस 6 बच्चों, ये तो 7 आएगा, क्योंकि हमें करना है R1 में से इस R2 के 3 गुने को माइनस, एक बार और देखो इसका 3 गुना कितना आया -6, तो 1 में से -6 को माइनस कर दो तो 1 + 6 7। ठीक, अब यहाँ आते हैं, 0 में से 1 का 3 गुना माइनस करो, 1 का 3 गुना कितना आएगा आपका 3 भैया, तो 0 में से 3 को माइनस करो, कितना आएगा -3। और इसमें बदलाव आना था, R1 में लिख दिया, किस में छेड़खानी नहीं करनी है, R2 में, तो आपका आ गया -2 और 1, और ये वाला A आपका भैया ऐसे रहा। देखो I आ गया या नहीं आ गया, देखो 1 0 0 1 भैया I बन गया। जैसी I बना है, A के साथ जो आ रहा है गुणा में, वो क्या है उसका इनवर्स, तो हम क्या लिखेंगे, अतः A इनवर्स बराबर बच्चों कितना है, A इनवर्स 7 -3 -2 1, तो 7 -3 -2 और 1 भैया, सवाल खत्म, तीसरा हो गया। तो आपको स्टेप अच्छे से प्रैक्टिस करना है बच्चों, बिना प्रैक्टिस किए आप इन सवालों को नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखेंगे फॉर्मूले बेस्ड सवाल नहीं है कि भैया सवाल दे रखा है, फॉर्मूला आपने याद कर लिया लगा दिया। यहाँ आपका खुद का दिमाग काम करेगा कि भैया मुझे यहाँ पर ये करूँ तो I के लिए ऐसे ऐसे अवयव हमारे प्राप्त हो रहे हैं। कहाँ बढ़ते हैं अब, अगले सवाल को देखो बच्चों, क्या है भैया अगला सवाल, 4 देखते हैं कि 4 क्या है हमारा। आपको पता है 1 से 17 तक में सब में वही निकालना है हमें, A का निवर्स, आव्यूह का निवर्स। चलो बच्चों, पहला काम तो आपको पता है, हम उसको A मानेंगे, माना आव्यूह A बराबर कितना है आपका 2 3 5 7, 2 3 5 और बच्चों ये कितना है 7। ठीक, सवाल चौथा शुरू हो गया आपका। वही काम पहला, A बराबर जो आपको मैंने बताया था IA, वो लिखो, चलो A बराबर IA, किस किस का मान, लेफ्ट हैंड साइड वाले A का और इस वाले का, वो भी रखो। A कितना है आपका 2 3 5 और 7, और बच्चों I तो आपको पता हुई रहेगा, क्योंकि 2 गुणा 2 के दे रखे हैं अभी, तो 1 0 0 1, इस वाले A से कोई मतलब है नहीं ये ठीक है बच्चों, आपको देखो जो I बनाना है, मैं अलग से दिखा रहा हूँ बार बार, ये I बना दो, सवाल आपका खत्म। 2 3 5 7, और फिर मैं देखो अलग से आपको वो भी लिखा रहा हूँ कि भैया ये लिख लो, और इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि किसकी जगह क्या क्या हमें लाना है। जैसा आपको मैं हर सवाल में लिख के बता रहा हूँ, I 1 0 0 1, इस पूरे को भैया चेंज करना है I में। अब देखो कि क्या क्या है, कहाँ कहाँ मुझे चेंज करना है। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे बच्चों, I का पहला अवयव होता है 1, आप देखो पहला अवयव 1 होता है, पर यहाँ तो भैया 2 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि इस 2 की जगह मुझे 1 लाना है, हर हाल में 1 लाना है। कैसे लाएंगे भैया 2 की जगह 1, एक उपाय है, देखो क्या, जो बच्चों R1 है ना, R1 मैं R1 में कर रहा हूं 1/2 R1, मतलब इस R1 में मैंने क्या किया, 2 से कर दिया भाग। इस R1 में आपको पता है ये R1 R2 है, R1 बच्चों मैंने किससे भाग कर दिया 2 से। उससे क्या फायदा होगा, जब 2 से भाग करेंगे तो 2 से 2 में भाग करेंगे तो 2 से 2 कटा 1 आ जाएगा, मतलब I में जो हमें लाना है उसका पहला अवयव तुरंत आ जाएगा। अब देखो इतना आ गया तब, और आपको पता है ये काम जो यहाँ हो रहा है वो कहाँ होगा, इस वाले अवयव पर, इसको मत भूलना, साथ साथ चलते हैं ये। देखो इसमें किससे डिवाइड किया बच्चों मैंने 2 से, कहाँ लिखेंगे, एरो के पहले देख ले करो भैया कहाँ लिखना है, R1 आ रहा है तो कहाँ लिखेंगे ये पूरा काम R1 में। देखो 2 से 2 में डिवाइड करेंगे भैया 1 आ गया,
3 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3/2। ये रहा भैया 3/2। छेड़खानी कहाँ नहीं हुई R2 में भैया, वो ऐसे रहा 5 और 7, यहाँ आ जाओ। और यही काम कहाँ करना है बच्चों, इस वाले हावी पर। तो हमने क्या किया है, R1 में किससे डिवाइड किया है आपका 2 से। तो अब R1 में देखो इसका R1 कितना है 1 और 0, 2 से डिवाइड करो कितना आएगा आपका 1/2। और 0 में 2 से डिवाइड करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा भैया, आपका 0 ही रहा। इस पर छेड़खानी नहीं हुई, वो ऐसे रहा 0 और 1, और A तो आपका A है ही। अब बढ़ते हैं आगे। इस वाले स्टेप से बच्चों क्या फ़ायदा हुआ, क्या मिला हमें। पहला जो अवयव आता है I का 1, वो आपका ऐसा करने से 1 आ गया। अब देखो भैया मैं क्या क्या कर सकता हूँ, कहाँ कहाँ मुझे और क्या चाहिए। आप देखेंगे यहाँ पर 1 के नीचे की बात करो या 1 के सामने की। देखो 1 के नीचे 1 के सामने क्या आता है 0 आता है। अब यहाँ मेरा टारगेट है भाई 0 लेके आ जाऊँ किसी तरीके से। अब देखो क्या करने वाला हूँ, तो मैं बच्चों फिलहाल इसकी बात करता हूँ। 1 के नीचे वाले पॉइंट पर कितना आ रहा है आपका 5। 1 के नीचे कितना आ रहा है 5। अब मैं देखो क्या कर रहा हूँ बच्चों, उस पॉइंट को नोट करना, पहले लिखो जरा तब वो क्लियर होगा। R2 ठीक है बेटा, देखो R2 को मैंने कर दिया R2 माइनस का 5R1। क्या किया बच्चों मैंने, ये लाइन देखो, ये जो R2 है इस R2 में से मैं इस R1 का 5 गुना माइनस कर रहा हूं भैया। R2 में से बच्चों एक बार देखो, इस R2 में से R1 का 5 गुना। चाहो तो मैं आपको ये लाइन यहां पर लिख के दिखा दूं भैया, कोई नहीं, एक बार तसल्ली से देख लो। R2 कितना है 5 7, देखो R2 5 7, इसमें से किसको माइनस कर रहा हूं मैं R1 का 5 गुना। मतलब इस R1 में पहले 5 की गुना करो, ये आपका आ गया 5, और बच्चों इसमें गुणा करेंगे 3/2 में 5 से 15/2 आएगा ये आपका। और ये कितना है आपका 5R1। करो माइनस बच्चों, देखो R2 में से किसको माइनस करना है 5R1 को। मैंने आपको लिखा दिया भैया ये क्या है R2 है, और ये आपका क्या है 5R1। करो माइनस, 5 माइनस 5 0। ये देखो जब मैं इसमें से इसका 5 गुना माइनस करूंगा तो तुरंत आप देख सकते हो कितना आ जाएगा ये 0। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे भैया, और हाँ बदलाव कहाँ पर आएगा R2 में, R1 में कोई छेड़खानी नहीं। तो ये ऐसी रहा 1 और 3/2। देखो इस R2 में से किसको माइनस करना है 5R1, मतलब 5 माइनस 5 भैया 0 आ गया। देखो 5 माइनस इसका 5 0। और आपको मैंने कहा है पहले सवाल में जब करवाया था, दूसरा तीसरा जो भी है, ये आप करोगे तो आपकी जरा सी भी गलती नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं हो सकते। थोड़ा रफ में काम है, 1 के 2 मिनट लग जाएंगे सवाल में, पर एक्यूरेट आंसर आएगा। वैसे अगर आपकी या तो इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए कि आप माइंड में ये चीज़ कर लो भैया कि इसमें से इसका 5 गुना इतना आएगा, तो बहुत ज़्यादा बेस्ट प्रैक्टिस वाली बात होती है। आगे बढ़ते हैं चलो। तो जो 5 माइनस 5 0। अब क्या हो बच्चों 7 में से किसको माइनस करना है, देखो यहाँ देखो 7 में से किसको माइनस करना है 3/2 का 5 गुना। 3/2 का 5 गुना कितना आया 15/2, ये तो आएगा। तो 7 में से माइनस करो, यहाँ देख लो 7 माइनस का 15/2 बच्चों 2, इसका एलसीएम आ गया। आप देखेंगे पूरा एलसीएम करके, नॉर्मल सी बात है, ये आपका आ जाएगा 14 माइनस 15, पूरा आना है बच्चों माइनस का 1/2। आप चाहो तो आराम से करके देख लो भैया। एलसीएम 2 लिया, 1 से 2 में भाग करेंगे 14 माइनस 15/2, तो माइनस 1/2 बच्चों पूरा आएगा 7 में से इसका 5 गुना माइनस करने पर। आपको मैंने यहाँ पर करके बता दिया है। यही काम इस वाले अवयव पर। बदलाव कहाँ पर आना है R2 पर। तो R1 में तो कोई छेड़खानी नहीं हुई भैया, 1/2 और 0। कहाँ चेंज होगा बच्चों इस वाले पर। और क्या होना है R2 में से किसको माइनस करना है बच्चों R1 का 5 गुना। देखो ये R1 है बच्चों, तो पहले इस वाले की बात करते हैं, पहले वाले अवयव की। 1/2 का 5 गुना कितना होगा
5/2, यही तो आएगा। देखो ये तो सिंपल है, 1/2 का बच्चों 5 गुना कितना आया 5/2। इसमें से इसको माइनस करना है, तो 0 में से बच्चों 5/2 को माइनस करोगे तो माइनस का 5/2 आएगा। 0 में से किसको माइनस करना है 5/2 को, माइनस का 5/2 आएगा। सिंपल बच्चों, प्रैक्टिस है, कैलकुलेशन में कुछ नहीं। अब 1 में से माइनस करना है 0 का 5 गुना, तो भैया 0 का 5 गुना हमको पता है कितना आएगा भैया 0 आएगा। तो 1 में से 0 के 5 गुने को माइनस करेंगे तो बच्चों 1 आएगा। भैया इस वाले ए से तो कोई मतलब है ही नहीं। अब देखो बच्चों, इतना करके कौन कौन से टर्म्स आ गए हैं आपके पास, क्या मिल गया है आपको इतना करके। यहाँ देखो 1 0 आई पर आओ, देखो 1 और नीचे वाला 0 आ गया बच्चों। इतना करने से 1 और नीचे वाला 0 आ गया। अब क्या करना है आपको, 1 के सामने वाले को 0 चाहिए। देखो 1 के सामने वाले को 0 चाहिए। और जो विकर्ण की बात होती है, देखो विकर्ण में आपको पता है अगर 1 है तो यहाँ 1 ही आएगा। विकर्ण में जैसा आप देख सकते हो 1 है तो बच्चों 1 ही आएगा। पर यहाँ देखो 1 तो आ रहा है, पर यहाँ दिक्कत क्या आ रही है, माइनस का 1/2 आ रहा है। तो एक काम ही करो, सबसे बेस्ट पहले इस माइनस के 1/2 को 1 बनाते हैं। देखो कैसे, यहाँ करेंगे हम इसका ये वाला पार्ट, सही है। तो अब आपको मैं देखो फिर एरो का साइन लगा रहा हूँ, ये कि ये पार्ट्स आपका यहाँ तक हो गया है। अब बाकी का काम हम कहाँ जा रहे हैं, इस तरफ। तो हम क्या करेंगे बच्चों, पहले ना इस वाले को बना दो आप। एक क्या कर रहा हूँ देखो मैं इसके लिए, आप यहाँ पर देखना R2 को मैं लिख रहा हूँ बच्चों यहाँ पर माइनस का 2R2। मैंने क्या किया देखो, जो यहाँ पर R2 है, मैंने आपको क्या बताया कि जो विकर्ण है, विकर्ण में आपका 1 1 आता है। ये 1 तो आपके पास है ही, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी आपका 1 आता है। तो मैं बच्चों पहले 1 को लाना चाह रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, इस R2 में किसकी गुणा कर दी, -2 से। देखो क्या मिलेगा, तो बदलाव कहाँ आएगा, एरो के पहले वाले में। किसमें छेड़खानी नहीं होगी आपको पता है, R1 में। तो R1 तो आपका वही आ गया भैया, 1 और 3/2, कोई छेड़खानी नहीं। R2 को मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस का 2R2, मतलब R2 में हम गुणा कर रहे हैं किससे, माइनस के 2 से। हम ये कह सकते हैं कि R2 में किसकी गुणा कर रहे हैं, माइनस के 2 से। चलो ये आपका R2 है बच्चों। 0 में -2 की गुणा करेंगे भैया, 0 ही आना है। -1/2 में किसकी गुणा करेंगे, -2 से। चाहो तो आप यहाँ कर लो भैया, चेक कर लो, ये -1/2 में किसकी गुणा करेंगे, -2 से। क्या हो भैया, 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस होते हैं प्लस, तो आपका 1 आगे। मालूम पड़ गया आपको कि अगर हम R2 में -2 से गुणा करते हैं तो माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कटेगा, आपका 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया आपका 1। अब वही काम आपको पता है कहाँ होना है, इस वाले आव्यूह पर। हमने R2 में किसकी गुणा की है बच्चों, -2R2 किया। छेड़खानी कहाँ नहीं होनी है, R1 में। तो इसका भी R1 आपका ऐसे रहा, 1/2 और 0। किसकी गुणा करनी है बच्चों, R2 में गुणा करनी है -2 से। तो अब यहाँ देखो ये R2 है, तो इसमें भी गुणा करो -2 से। यहाँ देखो ये आपका आ जाएगा, यहाँ लिख सकते हो, देखो जो थोड़े से प्लस माइनस वाले होते हैं, माइनस का ये और माइनस का 2। R2 किससे गुणा करनी है, -2 से। तो -5/2 गुणा -2, 2 से 2 कर गया बच्चों, माइनस माइनस कितना होता है, +5 आ रहा है आपका। ये पूरा कितना आ रहा है बच्चों, यहाँ से 5। ऐसे ही आपको पता है -2 की गुणा कहाँ होगी, 1 में। तो आपको पता है कितना आ जाएगा, -2। इस वाले ए से तो कोई मतलब है नहीं, ठीक। अब आप देखिए आई को लाने में क्या क्या चीज़ आ गई है, 1 0 1 1 0 1 3 आ गए भैया। यहाँ पर 1 के आगे वाला
एक के आगे वाला भी क्या आता है बच्चों, 0 आता है। अब उसको हमें 0 लेके आना है। अब देखिए वो 0 कैसे आएगा हमारा, मैं आपको भी दिखाता हूँ। R1 एरो देखो आपके पास सही, R1 माइनस जो है 3/2 बच्चों। ये देखो जो हम लिख रहे हैं, आप देखोगे जो हम लिख रहे हैं कैसे लिख रहे हैं, सब प्रैक्टिस है बच्चों। ये जितना आप भी करेंगे तो आपको भी खुद आइडिया हो जाएगा यार ऐसा करने पर ये चीज़ हमारी 0 या 1 आ रही है। मैंने क्या किया देखो, अब R1 में से, सिंपल सी बात है R1 है, इस R1 में से बच्चों मैंने क्या किया, 3/2 R2 को माइनस कर दिया। किसको माइनस किया आप देख सकते हो, R1 में से इसका 3/2 माइनस कर दिया। अब आप देखो तो फिर वही बात, बदलाव कहाँ आएगा, मतलब ये पूरी चीज़ कहाँ लिखी जाएगी, एरो के पहले, कहाँ पर, R1 में। तो बदलाव कहाँ नहीं आया, R2 में। तो R2 आपका अब ऐसे ही रहेगा, वो तो हम आपको लिख के बता ही देंगे। तो बच्चों पहले इसको देखते हैं कि R1 में से अगर हम इसका 3/2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा। देखो पहले बच्चों ये R1 है, ये आपका है R2, इसमें किससे गुणा करनी है आप देख सकते हो, 3/2 जो गुणांक है हमारा, यहाँ देखो 3/2 R2, तो R2 में किससे गुणा करनी है, 3/2 से। तो बच्चों जब 0 में 3/2 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका, 0। ठीक, तो ये आपका जो है बच्चों यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 आएगा। और किस में से किसको माइनस करना है, 1 में से माइनस करना होगा 3/2 0 का। तो कितना आएगा, 1 में से माइनस करोगे तो बच्चों 1। ठीक, अब आगे आओ, 3/2 में से किसको माइनस करना है, 1 का 3/2। तो भैया 1 का 3/2 कितना आएगा, 3/2। तो 3/2 माइनस 3/2 बच्चों आ गया 0। बदलाव कहाँ था, R1 में R1 आ गया, किस पर छेड़खानी नहीं हुई, R2 पर, तो ऐसी रहा 0 1। और यही काम कहाँ करना है बच्चों, इस वाले अवयव पर। आपको पता है साथ साथ चलेंगे तो क्या होगा, आपको पता है देखो बदलाव आना है R1 में, किस में कुछ नहीं होना बच्चों, छेड़खानी नहीं होनी, R2 में। तो मैं तो बोल रहा हूँ आप R2 चाहो तो पहले लिख दो भैया एडवांस में, कोई दिक्कत नहीं। R2 में छेड़खानी नहीं होनी है, उसको आप पहले लिख दो, 5-2 ऐसे रहेगा। बदलाव कहाँ आएगा, R1 में। अब कहाँ आएगा, कितना आएगा बच्चों, मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेट करना चाहूँगा, देखते हैं क्या क्या आने वाला है। चलो स्टार्टिंग करते हैं बच्चों। ये R1 है, इस वाले अवयव को, ये R2 है। R1 में से किसको माइनस करना है, देखो इसका R1 का पहला अवयव, माइनस तो ऐसे तो कर रहे हैं कि पहला अवयव पकड़ा, इसमें से इसका ले लिया 3 गुना 4 गुना, उसको माइनस कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं। तो 1/2 में से किसको माइनस करेंगे, 5 का 3/2 गुना, मतलब 1/2 माइनस 5 गुणा 3/2 बच्चों। ये ऐसा आएगा, आप देख लो तसल्ली से, देखो R1 है, किसको माइनस करना है, इसका 3/2। तो 1/2 माइनस 5 गुणा 3/2। अब इसको सॉल्व कर लो कि भैया इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। आप देखोगे इसका एलसीएम कितना आ रहा है बच्चों, 2 आएगा। 2 से 2 कटा, 1 माइनस के 5 दिया 15। तो बच्चों 1 माइनस 15 कितना होगा, -14। और 2 से बच्चों -14 करता है -7। तो ये आपका आएगा भैया -7। पूरा सॉल्व करने पर आप देख सकते हो, चाहो तो एक हल्की सी समरी और कर लो। 1/2 में से माइनस करना है 5 का 3/2 गुना, 5 या 15, 2 एलसीएम आ गया, 1 माइनस का 15 वो माइनस का 14, माइनस की 14 को 2 से डिवाइड करोगे माइनस का 7 आएगा। आगे बढ़ो, 0 में से बच्चों, अब 0 में से किसको माइनस करना है, -2 का 3/2 गुना। तो मैं बच्चों उसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, थोड़ी सी जगह हमें कम ना पड़ जाए। 0 में से किसका माइनस करना है, ये देखो 0 माइनस करना है। आप देखो माइनस तो आपका आएगा माइनस,
क्या करना है बच्चों, 3/2 और किसका माइनस करना है, देखो 0 माइनस का हो गया, ये साइन बच्चों मैंने यहां लगा दिया माइनस का, 3/2 R2 कितना है -2। आप देखेंगे बच्चों माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, तो यहाँ प्लस का साइन आएगा, आप कैलकुलेशन में सिंपल कर सकते हो, 2 से 2 कट गया आपका बच्चों 3 आ रहा है पूरा, 0 में से इसका माइनस करेंगे, माइनस का 3/2 तो कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3, और ये वाला ए आपका यहाँ पर है ही भैया। अब आप देखो आई आया या नहीं आया, 1001 1001 आई आ गया, तो ये जो है आपको पता है वो क्या बन गया आपका ए इनवर्स। तो बच्चों इस पूरी वैल्यू को हम यहाँ पर लिख लेंगे, देखो ए यहाँ पर बच्चों आ जाएगा कि भैया ए इनवर्स क्या आ गया हमारा -7 3 5 और -2। आपका चौथा सवाल खत्म। पर ये सारा काम बच्चों प्रैक्टिस पर डिपेंड है, जितना आप करोगे करके देखोगे उतना आपको इसमें अच्छा अभ्यास हो जाएगा। अब मिलेंगे आपसे नई क्लास में नए सवाल के साथ, सवाल नंबर 5 से शुरुआत करेंगे हम।